हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 20 जून को मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा, क्योंकि 20 जून से लेकर 2 अगस्त तक मंगल अब वृषभ राशि शुक्र की बहुत ही प्रिय राशि पर गोचर करेंगे। मंगल हमारे जीवन में पुरुषार्थ है। हमारे जीवन में कोई भी हमें काम करना हो, हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, पर उसे पूरा करने के लिए मंगल की आवश्यकता होती है, मंगल के प्रभाव की। कई बार हमें बहुत थकान महसूस होती है कि हम बहुत काम कर चुके हैं, थक गए हैं। ये कहीं ना कहीं मंगल की समस्या होती है, क्योंकि यदि आपके अंदर एनर्जी की कमी है तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए मंगल आपके जीवन में अब मंगल करेंगे या अमंगल करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। देखें तो आपकी ही राशि पर मंगल गोचर करने जा रहे हैं और ये शुक्र की राशि है जो कि हमें सभी सुख देते हैं, चाहे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ देने वाले शुक्र हैं। और वृषभ राशि के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती भी होते हैं और अपने वादे के पक्के भी होते हैं। यदि आपने कह दिया कि 10 बजे हम यहाँ पर मिलेंगे तो आप जी जान लगा देते कि नहीं, मिलना ही है। तो ऐसी प्रवृत्ति, और जब मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो जो कि एनर्जी के, ऊर्जा के और अग्नि तत्व प्रधान माने जाते हैं, और अग्नि तत्व का एक और भी प्रभाव होता है कि अग्नि हमेशा बहुत शीघ्रता के साथ काम करती है। और मंगल जब आपकी ही राशि, आपके ही लग्न पर गोचर करेंगे तो इसका प्रभाव आपके ऊपर विशेष रूप से देखने को मिलेगा। क्या प्रभाव होगा और क्या उपाय करने होंगे, क्या सावधानियां होंगी, सभी कुछ जानेंगे। मंगल का एक गोचर काल आपके जीवन में आपके अंदर एनर्जी को भर देगा। आपको लगेगा कि नहीं, एक काम नहीं दूसरा भी कर लेते हैं, तीसरा भी कर लेते हैं। तो इस समय जो आपकी कैपेसिटी है काम करने की, वो बढ़ जाएगी। पर इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि चाहे वो आप कहीं पर भी हों, खासकर यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में धन लाभ तो होगा, परंतु वाणी में संयम बहुत रखने की आवश्यकता है। आपके कोई ग्राहक हो, डीलर हो, सबके साथ व्यवहार अच्छा रखिए, क्योंकि संभव है कि एक ग्राहक को आपने नाराज किया छोटी सी बात को लेके, और उसी बात को लेके कोई बड़ा मुद्दा क्रिएट हो गया और उससे फिर व्यापार को नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको वाणी में संयम, और कई बार बेवजह की बातों को लेके क्रोध का आना, और इसका प्रभाव आपके व्यापार में, आपके व्यवहार में और आपके मैरिज लाइफ में भी देखने को मिलेगा। इसीलिए मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा दबाव डालना आपके लिए कई बार अलगाव की स्थिति भी पैदा कर सकता है। जिन लोगों के बीच में पहले से वाद विवाद मैरिज लाइफ में चल रहा है, और ऐसी स्थिति में कई बार ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और डिवोर्स की स्थितियां भी पैदा कर देता है। इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना है, और कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी संभावना होती है, तो इससे बचने की आवश्यकता है। मंगल अग्नि तत्व प्रधान है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने क्रोध में कंट्रोल नहीं रख पाता और गलतियां हो जाती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात उनके लिए है जो लोग लर्निंग कुछ करना चाहते, कुछ आप सीखना चाहते हैं, तो बड़ी तेज़ी के साथ आप नई स्किल डेवलप करने के लिए आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। तो यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखिए इस समय, क्योंकि ये समय यदि कोई चीज़ आप 15 दिन में सीखने का सिस्टम है तो उसमें संभव है कि आप 10 दिन में ही सीख जाएं। तो लर्निंग के लिए ये समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी वगैरह के कुछ काम करना चाहते हैं तो आंख बंद करके भरोसा किसी के ऊपर मत करिएगा, क्योंकि कई बार यहाँ पर धोखा मिल सकता है। पहले तो आपको बहुत अच्छी बातें बताई जाएंगी, बाद में पता चलेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ था। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है।
यात्रा इत्यादि करते समय सतर्कता बरतिए, क्योंकि चोट चपेट लगने की संभावना हो सकती है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। देखा जाए तो मंगल का ये गोचर काल आपके नए कोई इंटरव्यू है या कोई नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं, वो बड़ी तेजी के साथ आपके सामने आएंगे। बस आपको ज़रूरत होगी कि आप ध्यान से मौक़ों को पहचानें और उसका लाभ उठाएं। मंगल का ये गोचर काल मिली जुली स्थिति को पैदा कर रहा है, परंतु आपको ज़रूरत है धैर्य रखने की। कोई भी काम यदि आप जल्दबाजी में करते हैं या क्रोध में आके करते हैं तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है। इसलिए धैर्य के साथ कोई भी निर्णय लीजिए, सोच समझ के विचार करके फिर निर्णय लीजिए। क्या उपाय करना चाहिए जिससे मंगल के इस गोचर काल का प्रभाव आपके लिए अच्छा प्रभाव दे सके? सबसे पहली बात है कि आप अपनी पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करिए कि मंगल की स्थिति कैसी है, क्योंकि यदि मंगल की महादशा अंतरदशा इत्यादि समय चल रही है तो आपके ऊपर इसका अधिक से अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। और मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, परंतु मंगल यदि पीड़ित अवस्था में है, अनुकूल नहीं है, दशाएं इत्यादि अनुकूल नहीं है, या जो भी आप काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड ग्रह स्थितियाँ अनुकूल नहीं है, तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं। खासकर यदि मंगल पीड़ित अवस्था में है और आपके लग्न में ही है तो विशेष सावधानी आपको, महादशा अंतरदशा चल रही हो तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और मंगल के इस गोचर काल का अनुरूप आपको फल मिले, इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। चाहे वो हनुमान जी के दर्शन करना हो, चोला चढ़ाना हो या हनुमान चालीसा का पाठ करना हो, जो भी आपसे संभव हो वो उपाय आप कर सकते हैं। और विशेष रूप से आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सहयोगी होता है। चाहे वो हम यंत्र की बात करें या रुद्राक्ष की बात करें, ऐसे उपाय हैं जो कि आप एक बार करते हैं और लाइफ टाइम आपको बेनिफिट मिलता है। आपने यदि रुद्राक्ष धारण किया तो एक बार धारण करेंगे, परंतु लाइफ टाइम उसका बेनिफिट आपको मिलता रहता है। इसीलिए ये उपाय ऐसे हैं जिन्हें करना तो एक बार है, परंतु लाभ हमेशा मिलता रहता है। तो ये उपाय कर सकते हैं। हनुमान जी की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।